आज मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ डिटेल्सली बताऊंगा। बहुत सारे मूविंग एवरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, 20, 50, 200 और उनका अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या होता है और उसका एडवांटेजेस क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, कब इसको नहीं यूज करना चाहिए। आइए हम डिटेल्सली इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग एवरेज क्या होता है? जो भी स्टॉक का प्राइस है, जो भी कैंडल का प्राइस है, उसका एवरेज निकाल के वो हमें इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये नॉइस को हटा देता है। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स से शेयर कर रहा हूँ आपको समझने के लिए इजी होगा। मैं यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर पे जाके मूविंग एवरेज सर्च करता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज का लाइन बनता है, इसको हम देखते हैं कि वो कैसा काम करता है। इसमें 3 अलग अलग पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है पीरियड 50 मीन्स लास्ट 50 डेज का एवरेज को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हम ओपन, हाई, लो, क्लोज डालते हैं। जनरली मैक्सिमम लोग क्लोज पे ही इसको रखते हैं। इसका मतलब लास्ट 50 डेज का क्लोजिंग का हम मूविंग एवरेज प्राइस लिए हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि इसको हाई कर लेंगे। आप यहाँ देखिए, ये जो पीछे जो लाइन पड़ा था वो थोड़ा ऊपर चले गया। अगर इसको मैं लो कर दूंगा और ये जो पीछे जो लाइन है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी ये लो का एवरेज ले रहा है। तो जनरली हम लोग इसको क्लोजिंग में रखते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज सिंपल। जनरली मैक्सिमम लोग सिंपल और एक्सपोनेंशियल को चूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मीन्स नॉर्मल मूविंग एवरेज। पास्ट बेसिक में अगर कुछ दिन का क्लोजिंग प्राइस है, जो एवरेज होगा वो सिंपल मूविंग एवरेज होगा, वही प्लॉट हो जाएगा चार्ट में। एंड अदर वन एक्सपोनेंशियल अगर करते हैं, मतलब जो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग प्राइस है तो उसी को ज़्यादा वेटेज देगा। ओके, हम प्लॉट करके हम देखेंगे। उसको 9 कर देंगे, इसको सिंपल कर देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन है 9 डेज मूविंग एवरेज है। इसको हम 9 SMA बोलते हैं, क्योंकि हम 9 डेज का क्लोजिंग में SMA लगाए हैं। 9 सिंपल मूविंग एवरेज। ये प्राइस का बहुत पास चल रहा है, क्योंकि ये लास्ट 9 डेज का एवरेज लिया जा रहा है। इसी के ऊपर और एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो इसके ऊपर और एक मूविंग एवरेज ऐड कर रहा हूँ। तो मैं 20 मूविंग एवरेज कर दिया। इसका मैं कलर भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ। इसको ब्लू कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है, जो कि 9 डेज मूविंग एवरेज है, वो कैंडल का बहुत पास चल रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा मूविंग एवरेज है। और जो बड़ा मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, वो थोड़ा दूर चल रहा है, क्योंकि वो 20 डेज का एवरेज ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहला लाइन है 9 SMA, ये तो नॉइस को थोड़ा कम हटा पा रहा है, मतलब 20 SMA। इसका मतलब जो लास्ट 20 डेज में जो नॉइज हो रहा है, मतलब वोलेटिलिटी आ रहा है कैंडल में, मतलब वो उसको हटा रहा है। ये जो ब्लू लाइन है ज़्यादा इजी टू फ्लो बेटर टू रेड लाइन। इसी के ऊपर और भी ये में लगा सकते हैं। ओके, मैं इधर 50 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इधर। अब आप देखेंगे ये जो ग्रीन लाइन है ये और भी कम मूव कर रहा है। ये 50 डेज का मूविंग एवरेज ले रहा है, इसलिए वो थोड़ा स्मूथ है। यहाँ ये तीनों को अगर देख सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर कैसे इंडिकेट कर रहा है, वो अलग अलग कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो अलग अलग कैसे इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों अलग अलग प्राइस का मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, आइए हम देखते हैं ये मूविंग एवरेज हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, ये 2 इंडिकेटर को हटा देता हूँ, सिर्फ 50 मूविंग एवरेज को रखता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 50 मूविंग एवरेज बचा है। ये जो मूविंग एवरेज है एक तरह से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर आप अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, अब आप अप ट्रेंड में है, तो इसलिए ये 50 मूविंग एवरेज को
एक स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज माना जाता है। आप भी यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बार प्राइस आके यहाँ को इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ओके, आइए हम दूसरा इंडिकेटर देखते हैं, वो है 200 मूविंग एवरेज। मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज का ऊपर है तो आप अप ट्रेंड में है। अगर प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज का नीचे है तो आप डाउन ट्रेंड में है। आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, मतलब 200 मूविंग एवरेज टूट गया था। इसलिए मैं बताया था 200 मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है। अगर ये प्राइस अगर उसके नीचे आएगा, अगर उसके नीचे मार्केट आएगा, इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब हम देखते हैं कि जब ये प्राइस ऊपर आए, हाँ पहली बार ऊपर गया है, ये फर्स्ट टाइम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। इसके बाद प्राइस ने आके 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर एक बाउंस आया, यहाँ पर भी एक नीचे आया, यहाँ पर और नीचे नहीं गया, फिर ऊपर चले गया और इसके बाद ही ये ऊपर जा रहा है। अभी इसको देखा जाए, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज टूट गया है और इसी समय हम कहेंगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसके नीचे प्राइस है, इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसलिए हम बेरिश सेंटीमेंट में जा रहे हैं, बेरिश हो रहे हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है मार्केट में। ओके, ये तो बेसिक आपको पता चल गया मूविंग एवरेज के बारे में। आइए हम देखते हैं ये जो मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। जो हमारा पहला स्ट्रैटेजी है उसमें प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और मूविंग एवरेज भी अपवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास दो सिग्नल आएगा, आने के बाद तब हम लॉन्ग जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कैंडल प्राइस के ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा रैली आया था, इसमें से हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। और एग्जैक्ट इसी कैंडल प्राइस क्लोज बिलो मूविंग एवरेज भी फेस नीचे आ गया था। देखिए मूविंग एवरेज जो है थोड़ा डाउनवर्ड हो गया था, फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर गया। इसके साथ आप ट्रेंड के साथ फिर बाय करके आगे चल सकते थे। अगर प्राइस को फॉलो करके हम ट्रेड करते हैं तो मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट जैसा मान के हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जब प्राइस काफ़ी दूर चला जाए, मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चला जाए, तब हमें उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो मूविंग एवरेज के पास आएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज एक सपोर्ट जैसा काम करेगा और उसको टच करके, मतलब वो सपोर्ट को फिर रेस्पेक्ट करके फिर पुल बैक देगा। और ये जगह पर आप शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और फॉर एग्जांपल एक कैंडल पे हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हमें लग रहा है कि ये जो प्राइस है मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। हमें लगता है एक बार वो प्राइस आएगा, मूविंग एवरेज के पास आएगा, वो सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। प्राइस ऊपर थोड़ा चले गया, इसका मतलब क्या है, प्राइस जब ऊपर जा रहा है वो बहुत जल्दी मूविंग एवरेज के पास ही आएगा, आके इसको सपोर्ट बनाएगा। प्राइस यहाँ पर काफ़ी दूर चला गया, देन प्राइस कम बैक अगेन। और इसको उल्टा भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, यहाँ पर प्राइस भी उसके नीचे बहुत दूर आ गया है। ये जगह पर देखिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा दूर चले गया है मूविंग एवरेज से। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस और एक बार ऊपर जाके मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। इसका मतलब ये जो प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और हम पोजिशनल बेसिक में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस गो अप अगेन। क्योंकि ये मूविंग एवरेज जो ऊपर जा रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके लिए इसी को हम टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बाय करते तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिलता होगा, कि हमें उम्मीद है कि वो
फिर से मूविंग एवरेज के पास जाएगा। ये होता है टेक्निक जैसे आप मूविंग एवरेज से ट्रेड कर सकते हैं। और एक स्ट्रैटेजी आप देखिए जिसको बोलते हैं क्रॉसओवर। हम क्या करते हैं कि दो इंडिकेटर के थ्रू में हम ट्रेड प्लान करते हैं। सो लेट मी ऐड वन मोर मूविंग एवरेज। ओके, मैं 50 मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जो फास्ट मूविंग एवरेज है, बड़ा वाला मूविंग एवरेज है, उसको नीचे से ऊपर को कट करती है तो हम लॉन्ग जाएंगे। तो अगर ऊपर से नीचे को कट करता है तो हम शॉर्ट जाएंगे। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए। आप देखिए इस पॉइंट पर जो 20 डे मूविंग एवरेज है, वो 20 डेज जो मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर तक कट कर रहा है। ये हमें इंडिकेट देता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, मतलब लॉन्ग जाएगा। अब मार्केट बुलिश होगा, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हम तब तक ऊपर जाएंगे, हमारा जो पोजीशन है इसको होल्ड करके रखेंगे। जब ये 20 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करता है, मतलब ऐसे इसी तरह क्रॉस करता है, हमें एग्जिट मिल जाएगा। मतलब क्या है, ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो मूविंग एवरेज के थ्रू में। ओके, ऐसा और एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो छोटा लाइन है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर को काट रहा है। यहाँ पर हम लॉन्ग जा सकते थे। ये एरिया में मूविंग एवरेज का काम नहीं आता है, क्योंकि मैं पहले बताया था कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये एरिया पे आपको नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं साइडवेज एरिया और चॉपी मार्केट है। ये एरिया में मूविंग एवरेज नहीं काम करेगा। इस तरह का जहाँ प्राइसेस होता है, जब मार्केट का कहीं ट्रेंड नहीं मिलता है, तब ये मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत लॉस दे सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिए, हम ऊपर बाय कर लिए हैं, मार्केट जब नीचे आ गया हमें सेल लग गया, हमारा लॉस हो गया। हम यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर तो बाय तो मिल जाता हमें, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर नीचे की तरह जा रहा है, यहाँ हमारा फिर से लॉस होता। इसका मतलब यहाँ पर देखिए लास्ट कुछ दिन से मार्केट टोटल साइडवेज है एंड दीज आर द डेज मूविंग एवरेज गिव यू लॉस। ये कुछ दिन है जहाँ पर मूविंग एवरेज आप लोगों को लॉस दे सकता है। सो आई होप मूविंग एवरेज के बारे में आप लोगों को डिटेल समझ में आ गया होगा। ये मूविंग एवरेज एक कॉमन इंडिकेटर है, कैसे यूज करना है आपको डिटेल्सली बता दिया हूँ, और इसको कैसे ट्रेड प्लान करना है उसको जान लिए हैं, कि इसको कैसे ऐड करना है चार्ट में, कैसे एनालिसिस करना है आपको बता दिया हूँ। इसके साथ अलग अलग स्ट्रैटेजी भी आपको सिखा दिया हूँ। अगर आप ऐसे और किसी इंडिकेटर के बारे में अगर जानना चाहते हो, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें और मैं उसी के बारे में इंडिकेटर का यूज कैसा होता है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इस चैनल में आपको बहुत सारे इंडिकेटर और बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप सीखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून।